दिस इज इंग्लिश एबीसी आस्किंग यू बोलो इंटर इंग्लिश कैसा है। वेदर तो बहुत कूल्ड है और ये सीज़न एग्ज़ाम्स के हैं। ढेर सारे एग्ज़ाम्स, मैट्रिक के एग्ज़ाम, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री लेवल के एग्ज़ाम्स और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स। ऐसे में जो बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट, चाहे वो साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट हों, जिनका कि एग्ज़ाम 2 और 4 फरवरी को है, आज उनके लिए ये वीडियो है। और इसमें हमने बुक के सिर्फ़ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस को लाए हैं, जो कि काफ़ी इजी भी है और हो सकता है उसमें से इक्का दुक्का आपको अपडेट भी करे, हो सकता है कोई नई बात भी बताए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपसे अब तक मिस हो रहा हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 15 हैं, मात्र 15 क्वेश्चंस हैं आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट यानी रेनबो 2 से और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट्स हो, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पहले तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने ला रहा हूँ वन बाय वन, विदाउट कोई ऑप्शंस, और बाद में ऑप्शंस के भी साथ आऊँगा जहाँ मैं आपसे आंसर एक्सपेक्ट करूँगा। अगर आपके सारे आंसर करेक्ट होते हैं तो हम वेट करेंगे कि आप हमें मतलब कमेंट करके बताइए कि आपके सारे आंसर सही हुए हैं। अगर वो मतलब कुछ गलत भी होता है तो आप उससे सीखिए। चलिए, लेकिन पहले हम लोग इंजॉय करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं, और उससे पहले एक बार फिर से हम यह जो हमारा ये थंबनेल है इस वीडियो का, बोलो इंटर इंग्लिश कैसा है, फरवरी 2 और 4 को होगी भेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है इस सेट का, हु वाज ए डॉक्टर। हु वाज ए डॉक्टर, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। हु वाज ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ए नर्स। सॉरी, हु वाज ए नर्स। हु वाज ए नर्स, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, हु डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। डॉक्टर और नर्स की बात हो गई तो फिर मरने और बीमारी की भी बात हो रही है। हु डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया से कौन मरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से किसकी मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड टू वर्क एज ए कारपेंटर ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन काल में ही किसको कारपेंटर के रूप में काम करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज प्रेज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज प्रेज्ड बाय W.B. इट्स। किसकी प्रशंसा W.B. इट्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु हैड बीन इन पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस में कौन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड द ड्रीम ऑफ सीइंग अलाबामा एज ए डेवलप्ड स्टेट। अलाबामा को विकसित राज्य के रूप में देखने का सपना किसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ II। विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो यहाँ द मिसिंग है तो वो द होना चाहिए था। हु वाज ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ II। क्वीन एलिजाबेथ II जिनका कि हाल ही में डेथ हुआ है, इंग्लैंड की क्वीन, तो उनके द्वारा किसको, इनमें से जो मैं ऑप्शन दूंगा बाद में, किन को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हु हैड नॉट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। किसने नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए नहीं जीता है। जीता तो है बट लिटरेचर के लिए नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब इनमें से जो ऑप्शंस मैं बाद में आपके सामने लेकर आऊँगा, उनमें से मतलब जो कुछ एक महिलाएं पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई तो उनमें से एक थी, यानी उस महिला के बारे में पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली कुछ एक महिलाओं में से
एक वो कौन है जिसने सबसे पहली बार ग्रेजुएशन की डिग्री ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हिच वर्क W.H. Auden वॉन द पुलित्जर प्राइज, किस रचना के लिए W.H. Auden ने पुलित्जर प्राइज जीता। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का वो है हुज वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज, किसकी रचनाएं जो हैं, किसकी रचना को दो फेज में बांटा जाता है, एक फेज ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस और अब इसके आंसर के साथ हम आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये काफ़ी इजी होंगे, अधिकांश क्वेश्चन आपको पता होगा। इक्का दुक्का अगर आपको पता नहीं हो तो फिर उसको भी एंजॉय कीजिए और देखिए उसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए अब हम ऑप्शंस के साथ आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज ए डॉक्टर, हु वाज ए डॉक्टर, हु वाज ए डॉक्टर। तो हु वाज ए डॉक्टर, ऑप्शन ए जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी एंटन चेखोव, ऑप्शन डी एक बार हम हटा रहे हैं, आप देख लें आंसर, पर्ल एस बक। तो ABCD ऑप्शन ये रहे आपके सामने। और ऐसे में जर्मन ग्रेयर, रूपर्ट ब्रूक, एंटन चेखोव और पर्ल एस बक, आपको क्या आइडिया है हु वाज ए डॉक्टर? आपके टेक्स्ट का ये मैटर है, हु वाज ए डॉक्टर। तो इनमें से जो डॉक्टर थे वो कौन थे? करेक्ट आंसर जो है एंटन चेखोव। उम्मीद कि आपको पता होगा, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज ए नर्स, हु वाज ए नर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज ए नर्स, पर्ल एस बक, जर्मन ग्रेयर, वाल्ट व्हिटमैन और H.E. बेट्स। आप देख लें ऑप्शन डी को, H.E. बेट्स। तो आप बताएं कि नर्स, डॉक्टर तो आपने देख लिया एंटन चेखोव, नर्स इनमें से कौन है? पर्ल एस बक, जर्मन ग्रेयर, ये दोनों फीमेल लेडीज़ हैं और वाल्ट व्हिटमैन और H.E. बेट्स दोनों जेंट्स हैं। क्या ख्याल है आपका? हु वाज ए नर्स? तो वाल्ट व्हिटमैन नर्स थे और इन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम किया था। कब? जब अमेरिका में सिविल वार की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। डॉक्टर और नर्स की बात हो गई तो यहाँ फिर मरने और बीमारी की भी नाम है। सेप्टिसेमिया से किसका डेथ हुआ था? हु डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया। आपके सामने ऑप्शन है जॉन किट्स, रूपर्ट ब्रूक, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, D.H. लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर जो है वो है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का डेथ सेप्टिसेमिया की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, हु डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और जो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉन डन, वाल्ट व्हिटमैन, T.S. इलियट और ऑप्शन डी जॉन किट्स। तो ट्यूबरक्लोसिस से किसका डेथ हुआ था? और ट्यूबरक्लोसिस से जिसका डेथ हुआ था वो कौन थे? जॉन किट्स। जॉन किट्स का डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन थे? ऑप्शन ए H.E. बेट्स, ऑप्शन बी G.B. शॉ, ऑप्शन सी वाल्टर डिलामेयर, ऑप्शन डी डोरोथी एल सेयर्स। जर्नलिस्ट कौन थे? तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, हालांकि डोरोथी एल सेयर्स ने प्रेस हाउ फ्री इज़ द प्रेस लिखा है, बट डोरोथी एल सेयर्स जर्नलिस्ट नहीं थी। वो प्रेस पर लिखी जरूर है लेकिन वो नॉवेलिस्ट थी, ड्रामाटिस्ट थी। जर्नलिस्ट वर्ड उनके प्रोफाइल में आप नहीं देखेंगे। H.E. बेट्स इज़ द करेक्ट आंसर। जो द अर्थ की जिनकी द अर्थ स्टोरी है आपको पढ़ना, H.E. बेट्स ही जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैड टू वर्क एज ए कारपेंटर ड्यूरिंग ही चाइल्डहुड। अपने बचपन काल में ही किसको कारपेंटर के रूप में काम करना पड़ा? ऑप्शन आपके सामने है, वाल्ट व्हिटमैन, A B के अंदारूवाला, C H.E. बेट्स, D जॉन डन। और जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन को अपने मतलब 12वें जन्मदिन से पहले ही
कारपेंटर के रूप में काम करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज प्रेज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई है? आपके जो 10 पोइट्स हैं, आप उनके प्रोफाइल को पढ़ते हैं या फिर 11 जो प्रूज सेक्शन के ऑथर सब हैं उनके प्रोफाइल को पढ़ते हैं, तो फिर उसमें ही ये इन्फॉर्मेशन है कि वर्ड्सवर्थ ने किसकी प्रशंसा की, मतलब वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी जॉन मिल्टन और ऑप्शन डी रूपर्ट ब्रुक। और करेक्ट आंसर क्या है? वो है जॉन किट्स। जॉन किट्स की प्रशंसा वर्ड्सवर्थ के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज प्रेज्ड बाय W.B. Yeats। अब वर्ड्सवर्थ के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई? क्वेश्चन नंबर 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, W.B. Yeats के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई। तो जो ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए जॉन मिल्टन, बी रूपर्ट ब्रुक, सी वाल्ट व्हिटमैन और डी बर्ट्रैंड रसेल। और करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? वो है रूपर्ट ब्रुक, ऑप्शन बी, जिसे W.B. Yeats जो कि आयरलैंड के पोइट थे, इनके द्वारा इन्हें द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा गया था, रूपर्ट ब्रुक को। तो W.B. Yeats ने रूपर्ट ब्रुक की प्रशंसा की थी और वर्ड्सवर्थ ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रशंसा की थी किसकी? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, याद है क्या, कि वर्ड्सवर्थ ने किसकी प्रशंसा की थी? जॉन किट्स की। और रूपर्ट ब्रुक और जॉन किट्स के साथ ये बात है कि दोनों मतलब यंग एज में ही चले गए, 26-27 होते होते ये दोनों इस दुनिया से विदा हो गए थे। बहुत ही टैलेंटेड पोइट होते अगर इनका जीवन लंबा होता। हालांकि अपने छोटे से जीवन काल में भी इन दोनों आदमी ने, रूपर्ट ब्रुक ने भी और जॉन किट्स ने भी अपनी एकदम खासी पहचान बनाई है। तो रूपर्ट ब्रुक और W.B. Yeats ये दोनों की प्रशंसा के बारे में हमने चर्चा की। साथ ही इन दोनों के साथ एक और ख़ास बात है कि इन दोनों का डेथ जो हुआ तो उस बीमारी का भी नाम है। रूपर्ट ब्रुक का डेथ सेप्टिसेमिया से हुआ और W.B. Yeats का डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बीन इन पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस में कौन थे? ऑप्शन ए मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन बी H.C. बेट्स, ऑप्शन सी के अंदारुवाला और जो ऑप्शन डी है इसको देख लेते हैं, शिगा नोया। तो पुलिस सर्विस में कौन थे? क्या आइडिया है आपके पास? ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, के अंदारुवाला पुलिस सर्विस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Who had, just a minute, who had the dream of seeing Alabama as a developed state। डेवलप्ड स्टेट, अलाबामा को डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखने का सपना किसका था? ऑप्शन ए आपके सामने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन बी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन सी पर्लेस बक और ऑप्शन डी हम देख लेते हैं W.H. ऑडेन। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अलाबामा को मतलब डेवलप्ड स्टेट में देखने का सपना जिनका था, तो करेक्ट आंसर क्या है? ड्रीम वर्ड भी है, तो आई हैव ए ड्रीम चैप्टर के जो हैं मतलब इस स्पीच के को जो डिलीवर करते हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ही सपना था अलाबामा को डेवलप्ड स्टेट में देखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ II। क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा किसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था? आपके सामने जो ऑप्शन है, हाल ही में जो क्वीन एलिजाबेथ II का डेथ हुआ तो फिर जो मतलब इंग्लैंड की महारानी थी उनके द्वारा किनको सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए है रूपर्ट ब्रुक, ऑप्शन बी है T.S. एलियट, ऑप्शन सी वाल्टर डीलामेयर, शीला मेयर लिखा गया है, आप इसको नज़रअंदाज करें, डीलामेयर, और ऑप्शन डी जो है D.H. लॉरेंस। और करेक्ट आंसर क्या है? किसको सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट के द्वारा? तो वो है वाल्टर डीलामेयर। 1953 में ही, 1953 में ही वाल्टर डीलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से ऑनर्ड किया गया था। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु हैड नॉट वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसने नहीं जीता? आपके सामने जो आपके बुक में टोटल 21 ऑथर्स को आपको पढ़ने हैं, प्रूज की 11 और पोइट्री की 10, तो उनमें से सिर्फ 4 लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीता हुआ है और ये चारों लोगों के नाम आपके सामने ये रहे, T.S. एलियट, बर्ट्रैंड रसल, पर्लेस बक
मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इन चारों में से यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिटरेचर के लिए किसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। किसे नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए नहीं मिला है? टी.एस. इलियट को लिटरेचर के लिए मिला है नोबेल प्राइज़। बर्ट्रैंड रसेल को, ऑप्शन बी, बर्ट्रैंड रसेल को लिटरेचर के लिए मिला है। पर्ल एस बक, इनको भी लिटरेचर के लिए मिला है, बट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्हें लिटरेचर के लिए प्राइज़ नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर, नोबेल प्राइज़ किसने लिटरेचर के लिए नहीं जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्हें पीस के लिए मिला था नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Who was one of the first women to graduate from Oxford University? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली जो कुछ महिलाएं थीं सबसे पहली बार, तो उनमें से एक यहाँ है, वो कौन है? तो ऑप्शन ए जो है आपके सामने वो है पर्ल एस बक, ऑप्शन बी डोरोथी एल शेयर्स, ऑप्शन सी जर्मन ग्रेयर, ऑप्शन डी जेन ऑस्टन होना चाहिए। तो यहाँ जॉन ऑस्टन लिखा हुआ है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? जो पहली महिला थी जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली कुछ एक महिलाओं के साथ, वो पहली महिला की कौन सी थी? यहाँ कौन सी है उनमें से एक? वो है डोरोथी एल शेयर्स। डोरोथी एल शेयर्स 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली कुछ एक महिलाओं में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। For which work W.H. Auden won the Pulitzer Prize? किस रचना के लिए W.H. Auden को पुलित्जर प्राइज मिला? तो ऑप्शन जो आपके सामने है वो है ऑप्शन ड्रम टैप। ये ड्रम टैप यहाँ प्रिंट हो गया है, तो ड्रम टैप, यस अल्लाह, द एज ऑफ एंजाइटी, एंड डी ऑप्शन जो है द पीकॉक पाई। और जो करेक्ट आंसर है, पुलित्जर प्राइज जो W.H. Auden को मिला था वो किस चीज़ के लिए मिला था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हुज वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेज? किसकी रचना को दो फेज में बांटा गया है, ब्रिटिश और अमेरिकन फेज में? ऑप्शन ए आपके सामने है W.H. Auden, ऑप्शन बी T.S. इलियट, ऑप्शन सी वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन डी आप देख लें विलियम वर्ड्सवर्थ। तो किसकी रचना को दो फेज में बांटा गया है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, W.H. Auden की वर्क को दो फेज में बांटा गया है, ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। दैट यही इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि इसके क्वेश्चंस काफ़ी इजी होंगे, आपने एंजॉय किए होंगे। मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट के भी कुछ ऐसे क्लू या कुछ ऐसे हिंट के साथ आऊँगा जो आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इस तरह के वीडियो और सब ऑब्जेक्टिव के साथ भी हम आएंगे, ग्रामर के साथ भी आएंगे, और इस तरह एकदम छोटे छोटे वीडियो के साथ आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम आ रहा है 2023 का। आप समझिए कि आखिरी दिन तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बशर्ते कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर डिमांड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तो निश्चित रूप से हम इंस्पायर्ड होंगे फिर से ऐसे सेट लाने के लिए। काफ़ी इजी है, एंजॉय कीजिए, और इंटरेस्टिंग भी है, और हो सकता है इक्का दुक्का आपका मिस करता रहे। बहुत ज़्यादा बातें बताने का समय तो नहीं है। इसी तरह अभी सब सब्जेक्ट को आपको देखना है, तो आप उसे में इंग्लिश के लिए भी समय निकालिए थोड़ा सा, और इस तरह की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा लोग देखेंगे तो फिर हम इंस्पायर्ड होंगे और ऐसे वीडियो लेकर निश्चित रूप से आएंगे। और इसको शेयर कीजिए और फिर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो के साथ फिर भेंट होती है। बाय।